Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. हमने जो लास्ट क्लास में ज्योमेट्री में जो टॉपिक था वो ट्रायंगल्स वो खत्म किया था। आज की क्लास में हम जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करें पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पॉलीगन। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? तो आपका पॉलीगन से मतलब क्या है? व्हेन थ्री और मोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ लाइन सेगमेंट, तो उन लाइन फॉर्म होने के बाद जो एक प्लेन जो इनक्लोज होता है उसके बीच में, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। वो दैट इज, सपोज ये 3 पॉइंट हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं लाइन सेगमेंट से तीनों को। तो जो ये रीजन जो फॉर्म्ड हुआ, जो प्लेन फॉर्म्ड हुआ इन तीनों लाइंस के बीच में, इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। सपोज ये हमने रैंडमली ऐसे 4 पॉइंट कर दिए ड्रॉ, तो इन चारों को ज्वाइन करें हम, तो ये एक बना ये रीजन जो क्लोज एनक्लोज्ड हुआ इन चारों स्ट्रेट लाइन के बीच में, इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, दैट नोन एज अ पॉलीगन। ठीक है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो प्लेन फॉर्म्ड बाय 3 और मोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स joined by the line segment is known as polynomial. Now, on the basis of number of sides, there are many nomenclature of a polygons. तो उसको हम जानेंगे। If there are 3 sides, तो उसको हम triangles बोलेंगे उस polynomial को। एक जो there are 4 side in a polygon, that's known as quadrilateral. If there are 5 sides, that known as pentagon. If there are 6 sides, that's known as hexagon. If there are 7 sides, that's known as heptagon. That is heptagon. If there are 8 sides, that is known as octagon. If there are 9 sides, that's known as nonagon. And if there are 10 sides in a polygon, that's known as decagon. तो मेनली हमें 10 तक ही पता होना चाहिए। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने इसी तक ही आते हैं, इससे आगे नहीं जाते, 10 तक ही पूछते हैं वे। तो इसमें ही पॉलीगन में आगे फिर टाइप्स हो जाते हैं कुछ टाइप्स। तो टाइप्स में जो पहला हो जाता है वो आता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स पॉलीगन? कॉन्वेक्स पॉलीगन आर दोज पॉलीगन्स इन विच जो इंटीरियर एंगल है वो मोर देन 180 नहीं होता किसी भी पॉलीगन में। जो मैक्स दैट इज नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। जो सारे जो एंगल होते हैं वो 180 से कम होते हैं उस पॉलीगन में, दैट नोन एज कॉन्वेक्स। सेकंड इज कॉनकेव पॉलीगन, जिसमें एटलीस्ट जो वन एंगल is more than 180 degree, that known as concave polygon. फिर इसमें टर्म आती है that is regular polygon. So what do you mean by regular polygon? तो आप regular polygon से आप क्या समझते हैं? तो regular polygon are those polygon in which all sides are equal and all angles are equal. तो what do you mean by regular polygon? Regular polygon are those polygon in which जो सारी साइड्स हैं वे इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं वे इक्वल होते हैं, नोन एज रेगुलर पॉलीगन। नाउ इसमें एक आउटकम आता है जो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि डायगोनल्स कैसे निकालते हैं इसमें किसी भी पॉलीगन के। सपोज देर आर n number of sides
इन अ पॉलीगन, देन जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे पॉलीगन में वो हो जाएंगे n-3/2. That's known as number of diagonal in any polygon where the number of side in a polygon is n. तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं रेगुलर पॉलीगन की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहली पॉलीगन की जो हो जाती है वो है कि जो सम है सभी एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन में वो 360 होता है। मतलब जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगन वो 360 होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 360 इफ नंबर ऑफ साइड इज n देन डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो हर एक एंगल का जो मेजर हो जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन में वो 360 बाई n, दैट इज n इज नंबर ऑफ साइड्स। सिमिलरली जो सम है इंटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कि जो कोई जो इंटीरियर एंगल और उसका जो एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगन में वो हमेशा 180 होगा। सपोज हमने एक ये पेंटागन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो हमें पता है कि जो सम है ऑल एक्सटीरियर एंगल वो 360 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर कितना हो जाएगा, दैट इज 360 बाई n। n क्या नंबर ऑफ साइड, इसमें नंबर ऑफ साइड कितने 1 2 3 4 5 पेंटागन है, तो डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 72। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सम है इंटीरियर और इट्स एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, सपोज ये हमारा एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर हो गया दैट इज 72 डिग्री, तो इसका जो ये इंटीरियर एंगल है और इसका सम 180 होगा, तो ये वाला जो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज करनी है। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट वो आ जाएगी सम ऑफ ऑल इंटीरियर sum of all interior angles in a polygon is n-2 into 180 डिग्री। ठीक है, तो each इंटीरियर एंगल का जो मेजर हो जाएगा वो आएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n। ये अपने प्रॉपर्टी जो अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी जो एरिया है किसी भी पैराम इसका वो हो जाएगा 1/2 पेरीमीटर into perpendicular drawn from the center to any side of polygon। तो बेसिकली हमारी ये चार प्रॉपर्टी हैं जो हमें याद रखना है और इन्हीं के बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे। और हमें इनके सबके डायरेक्ट आउटकम्स है यही याद रखना, हमें ये नहीं करना कि कैसे इन्हें प्रूव होके आया है, थ्योरम्स कैसे आई हैं। ठीक है, नाउ इसमें एक टर्म है लाइक एक फिगर है द पॉलीगन में हेक्सागन, काफी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाती है क्योंकि 90% जो क्वेश्चन है वो हेक्सागन से ही रिलेटेड होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते इस हेक्सागन के अलावा। तो सपोज हमने एक हेक्सागन ड्रॉ किया, ये अपना एक हेक्सागन हो गया और हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई और एफ, और हमने सपोज के अपोजिट पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ए को हमने डी से मिला दिया
ई को हमने बी से मिला दिया और एफ को हमने सी से मिक्स कर दिया। तो जो डायगोनल्स हैं हेक्सागन के, वो डिवाइड कर देते हैं हेक्सागन को 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज इसकी साइड ए है हेक्सागन की, तो ये सबकी साइड लेंथ जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो डायगोनल्स हैं हेक्सागन के, जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो उसको 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। सपोज जो डायगोनल है इसका, जो एडी डायगोनल है, जो इसकी जो मीजर होगी, जो इसकी जो एडी की जो मीजर है ये वाली, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन। एट द सेम टाइम जो लेंथ है, अब हम ए ई को ज्वाइन कर दें या फिर ए सी को ज्वाइन कर दें, तो जो ए ई की जो मीजर है और ए सी की जो लेंथ है वो √3 टाइम्स होगी साइड के। तो हमने पता था कि जो डायगोनल्स है हेक्सागन के, वो उसको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं इक्वल। तो जो एरिया है हेक्सागन का वो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ इस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जब करेंगे। फर्स्ट है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड measures 144, फाइंड एन। तो हमें इसमें क्या हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ईच नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो हमें पता है जो सम है इंटीरियर एंड इट्स एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, 180। यहाँ पे इंटीरियर हमें 44 दिया हुआ है, एक्सटीरियर हमें नहीं पता, दैट इज, तो हमारा यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल की जो मीजर आ गया वो आ गया 36। एट द सेम टाइम हमें पता है जो सम है ऑल एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो हमारा एक्सटीरियर कितना है 36, तो हम इसे 360 बनाने के लिए इसको 360 इंटू 10 करेंगे, दैट इज 360 डिग्री। तो ये 10 क्या होगा, इस नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे। तो हेंस जो n की वैल्यू है वो 10 डिग्री हो जाएगी। नाउ इसमें हमें एक हेक्सागन दिया हुआ है, उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन। वी नो द एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 टाइम एरिया ऑफ इक्विलेटरल triangle, that is 6 into √3/4 into side square। 6 √3/4 साइड क्या हमारा 8, ये हो गया, दैट इज 12 into 8 into √3, दैट इज 96 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एक पॉलीगन है ए जिसकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ए है, एक पॉलीगन है बी जिसकी नंबर साइड्स ऑफ बी हैं। ठीक है, इसमें जो बी है वो 2a के इक्वल है, और जो इंटीरियर एंगल का जो मीजर है बी का वो इक्वल है 3/2 ऑफ ए के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि जो ए प्लस बी नंबर ऑफ साइड्स को ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगी उससे जो पॉलीगॉन बन रहा है उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो अगर जो हमें पता है कि जो मीजर है ईच एंगल, इंटीरियर एंगल का जो ईच मीजर है वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, हमें पता दैट इज ईच
इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हमें पता है इज इक्वल टू n माइनस टू 180 बाई n। तो इसमें दिया हुआ है कि जो B का इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है 3/2 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए, दैट इज B में नंबर ऑफ साइड क्या है B, सो B माइनस टू 180 बाई B इज इक्वल टू 3/2। ए में क्या है A माइनस टू अपॉन ए इंटू 180, 180 से 180 गया। हमें पता है B इज इक्वल टू ए, तो 2a माइनस टू अपॉन 2a इक्वल टू 3/2 a माइनस टू अपॉन अपॉन a माइनस टू अपॉन a, तो ये 2a से 2a कैंसिल, तो यहाँ पे आया अपना 2a माइनस टू इज इक्वल टू 3a माइनस 6। इधर आने के बाद a इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया। तो हमें पता है b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 8। तो जो सम है a प्लस बी का दैट इज 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। तो जो एक पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 12, तो हमें इसका इंटीरियर एंगल बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 बाई n, दैट इज 360 बाई 12। यहाँ पे कितना आ गया 30। हमें ये भी पता है जो सम है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर वो कितना 180। तो हमें एक्सटीरियर का सम पता है, तो इंटीरियर प्लस 30 इज इक्वल टू 180। जो इंटीरियर एंगल हो जाएगा इस पॉलीगन का वो हो जाएगा 150 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। तो इसमें हमें क्या किया कि पहले हमने जो इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल पॉलीगन में लगाया और उनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बी पॉलीगन है उसका जो इंटीरियर एंगल है वो 3/2 है ए के, उसके इक्वल पुट करके वहां से हमने ए की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे जो कि 4 आई। फिर उसमें हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि हमें गिवन था कि बी इज इक्वल टू 2a, तो 8 हो गया। तो हमारा जो पॉलीगन जो नया बना उसमें 12 साइड है, वहां से हमने उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया। हमें पता था कि ईच इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो वहां से हमने इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया। नाउ अपना नया क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन आया था कैट 2023 में, और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो आया था कैट 2019 में। तो इस क्वेश्चन में देखें कि हमें बताया गया है कि जो एनी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है वो एक्सीड करता है एक्सटीरियर एंगल को बाई 120 डिग्री। तो लेट हमारा जो एक्सटीरियर है वो कितना एक्स है, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली एक्स प्लस 120। हमें पता है जो सम है इंटीरियर एंड इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 180, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, दैट इज 2x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 30। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो 30 है, इंटीरियर एंगल 150 है। हमें बताना है द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ दिस पॉलीगन। हमें ये भी पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर कितना होता है हमारा 360। तो हमारे यहाँ पे कितना है 30 है एक, तो टोटल कितने बनने के लिए 30 इंटू को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 हो जाएगा। तो मतलब n क्या है हमारा 12। जो नंबर ऑफ साइड है इसमें पॉलीनोमियल में वो 12 है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ डायगोनल। हमें पता था नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला वो है n माइनस 3/2। n क्या है 12, 12 माइनस 3/2, ये हमने 6 कर दिया, दैट इज 6 इंटू 9। तो हमारा नंबर ऑफ डायगोनल वो आ गए 54। तो
इस तरीके से हमने इन प्रॉपर्टियों को यूज करना है। तो यहाँ पे हमने पॉलीगन्स के क्वेश्चन देखे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें आता है, वो आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्या आता है? वो आता है क्वाड्रिलेटरल, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स आर द कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं जिनमें जिनकी 4 साइड्स होती हैं एंड जो सम है ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ते वक्त मेनली क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज एंड उनके एरिया कैसे फाइंड किए जाते हैं और उनके डायगोनल्स में और साइड्स में क्या रिलेशन होते हैं, सिर्फ यही पढ़ेंगे, जो कि वही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनली। तो सपोज हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक फिगर होगी, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो इसमें जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू होता है, दैट इज 1/2 वन ऑफ द डायगोनल into sum of the perpendicular drawn to that diagonal from the opposite vertices। मतलब सपोज हमारा AC एक डायगोनल है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया D से, इसके अपोजिट वर्कसेट से एक B से ड्रॉ कर लिया AC पे, इसको नाम हमने F दे दिया, इसको हमने E दे दिया। तो जो एरिया हो जाएगा दैट इज 1/2 AC डायगोनल और AC पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं उन दोनों का सम, दैट इज DE प्लस BF। ये हो गया। नाउ दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा दैट इज एरिया ऑफ डायगोनल। जो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, सपोज ये इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं हम, और यहाँ से हमने दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल आया डायगोनल के इंटरसेक्शन के बाद, वो थीटा है। तो हो जाएगा दैट इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू साइन ऑफ एंगल formed by the intersection of diagonals, that is 1/2 AC into BD sin theta। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं जब जो जो हमें वैल्यू गिवन होगी इसके हिसाब से। ठीक है, नाउ क्वाड्रिलेटर के टाइप आ जाते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा पैरेललोग्राम, दैट इज PARALLELOग्राम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं पैरेललोग्राम्स की, सपोज पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। सपोज ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम्स, इसकी मेजर होगी ABCD। पहली क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एंड इक्वल है, दैट इज दिस वन इज इक्वल टू दिस। ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल है और अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, सेकंड जो अपोजिट एंगल्स हैं वे भी इक्वल है, दैट इज ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल
इसके इक्वल, ठीक है। तीसरा, जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये डायगोनल हुआ एक और एक ये डायगोनल हुआ, तो जो डायगोनल है ये वाला इसके इक्वल बाइसेक्ट करने के बाद ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। जो बाइसेक्ट होने के बाद ये वाली लेंथ इसके इक्वल, ये वाली लेंथ इसके इक्वल। नाउ जो सम है ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल वो 180 होता है। मतलब एंगल डी और एंगल सी का सम 180 होगा, एंगल बी और एंगल सी का 180 होगा, एंगल ए का और एंगल बी का 180 होगा। जो भी एडजेसेंट एंगल्स के पेयर है, लाइक एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल सॉरी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी, इन सब का जो एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट पेयर एंगल हो गए, इनका जो सम होगा वो 180 होगा सबका। नाउ एक आती है प्रॉपर्टी की जो सम है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, दैट इज डी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये होगा। और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो जो डी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का ये ट्वाइस, ठीक है। ये याद रखना कि जो सम है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फोर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया भी पता करना अब इसका, तो एरिया की इसको एक रफ कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें एरिया हम काफी मेथड से निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों का एरिया इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो एरिया इनका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, दैट इज ए डी बी प्लस बी डी सी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स इनटू जो उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, दैट इज सपोज ये हमारा ए बी हमने लिया, ए डी लिया और डी सी ली, दो एडजेसेंट साइड, और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा ए डी इंटू डी सी इंटू साइन थीटा। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूला जो हम याद रखना है कि या तो इन दोनों ट्रायंगल जो अलग अलग ट्रायंगल बनने हैं इन दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड कर दो, या फिर बेस जिस पे मतलब सपोज यहाँ से कोई हाइट बढ़ रही है तो उसके लिए बेस ये हो गया उस इनटू हाइट उसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट लो और उनके बीच में जो थीटा बनना है उसका साइन लेके एरिया फाइंड करो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप रेक्टेंगल। नाउ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले, दैट इज ए बी सी डी। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट कि जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल एंड इक्वल है, दैट इज ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल और पैरेलल है। ईच एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये भी हमें पता है। थर्ड, जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड दे आर इक्वल, जो डायगोनल्स हैं इसके वे इक्वल भी होते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो सपोज ये डायगोनल हमने ज्वाइन किए, तो जो AC है वो BD के इक्वल है, मतलब डायगोनल इक्वल है। एट द सेम टाइम बाइसेक्ट के बाद ये ये चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। और जो एंगल है ये 90 है सारे, ये 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 सपोज ये लेंथ L है तो ये B है। तो फोर्थ हो जाता है जो इसका पेरीमीटर है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L+B। एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा L×B। और जो डायगोनल हो जाएगा उसका हो जाएगा L² + B² का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट हो जाता है हमारा रोम्बस। सपोज हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया, ये हो गया। इसकी मेजर ABCD। इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि जो अपोजिट साइड्स हैं आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब चारों इक्वल होती हैं एक दूसरे के। डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। दैट इज, अब हम बी और डी को मिला दें और ए और सी को मिला दें, जो एंगल होगा वो उन सबके बीच में 90 डिग्री का होगा, ठीक है। दे ऑल आर 90। नाउ बाइसेक्ट करने के बाद ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और जो डायगोनल्स की जो मेजर है आर नॉट इक्वल, मतलब बी डी इक्वल नहीं है ए सी के, ये याद रखना है, ठीक है। एरिया क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एट द सेम टाइम जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये याद रखना है। सपोज ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। नाउ नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर अपना स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर। हमने एक स्क्वायर बनाया और ये सपोज ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो इसकी प्रॉपर्टी पहले कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90। दैट इज ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल। सेकंड, diagonals are equal and bisect each other at right angle, ठीक है। कि अगर इनको मिला दें तो ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये 90, ये सारे 90 हो जाएंगे। और ये इसके और ये चारों जो लेंथ है ये सारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सपोज एरिया जो हो जाएगा इसका वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा और जो डायगोनल है वो हो जाएगा हमारा √2 ऑफ साइड। और जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। नाउ नेक्स्ट आता है अपना ट्रेपीजियम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि इससे ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ट्रेपीजियम से। सपोज की फिगर कैसे बनेगी, ये सपोज ये हमारा एक ट्रेपीजियम हो गया। इसकी मेजर कर ली ABCD। इसको इसकी प्रॉपर्टी हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है तो याद रखनी है कि जो ओनली वन पेयर ऑफ sides are parallel, that is AB is parallel to DC है। बाकी बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। सेकंड, नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड
ओब्लिक्यूसाइड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ओब्लिक्यूसाइड्स। थर्ड, जो सेगमेंट joining the midpoint of oblique sides called median of trapezium. Suppose ये E, ये F आर द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी, ये दोनों मिड पॉइंट है, उनको हम ज्वाइन कर दें, तो जो E और F है हमारी, ये मीडियन है हमारे ट्रेपीजियम का, ठीक है। और जो ई एफ क्या होगा, वो इक्वल होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ई एफ इज इक्वल टू 1/2 डी सी प्लस ए बी। ये याद रखनी है हमें, ठीक है। नाउ जो एरिया है ट्रेपीजियम, वो हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये याद रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक जो हमें याद रखना है, वो है, इसको एक बार रफ कर लेते हैं ऊपर से, यहाँ पे हो जाएगा कि जो ट्रेपीजियम होते हैं जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर दोज ट्रेपीजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड, दैट इज ये वाली साइड, इक्वल हो, दैट इज ए डी इक्वल हो बी सी के, दे नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नाउ इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है अपना काइट। इसमें अपना टॉपिक आ जाता है लास्ट, काइट्स। तो काइट सब कैसे ड्रॉ होती है, बचपन में सबने उड़ाई होगी, जिसने उड़ाई नहीं होगी उसने काटी होगी बैठ के छत पे खड़े होके, ए बी सी डी। सपोज ये हमारा काइट है, तो इसमें फर्स्ट क्या होता है कि जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी इक्वल है ए डी के, और बी सी हमेशा इक्वल है डी सी के, दैट इज दिस साइड इज इक्वल टू दिस और दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये याद रखना है। दूसरा, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, दैट इज ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को मिलेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है शॉर्टर डायगोनल को। इसका मतलब क्या है, या ये जी डायगोनल, ठीक है। तो मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी बाइसेक्ट होने के बाद, ठीक है। और जो एरिया है काइट का वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल में सारे टाइप्स हो गए जितने भी थे पैराग्राम के। ना उसके बेस में हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, सपोज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सपोज हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, हमने ड्रॉ किया ए बी सी डी, तो हमें दिया हुआ है डी सी इज इक्वल टू 5, सॉरी ये बी है, बी सी इज इक्वल टू 5 और डी सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। और जो एंगल बी ए डी ये हमें 30 दिया हुआ है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या क्या होते थे हमारे इसके, कि या तो बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के, या फिर
एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा बिटवीन एंगल एम। ठीक है, तो हमें ना हाइट तो हमें गिवन नहीं है इसमें, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज कर सकते हैं। तो सपोज हमने देखा था कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 5 है तो ये वाली इसके इक्वल होगी, दैट इज 5। ये 10 है तो इसके इक्वल होगी, तो ये 10। तो हमें ए डी पता है, हमें ए बी पता है, ए डी और ए बी एडजेसेंट साइड पता है, उसके बीच का एंगल ही पता है, तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी इंटू ए बी साइन थीटा। ए डी क्या है हमारा 5, ए बी क्या है हमारा 10, साइन थीटा क्या है 30, दैट इज 5 इंटू 10 इंटू 1/2, 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक पूल है, स्विमिंग पूल ये है, उसके चारों तरफ एक फुटपाथ है जिसकी मीजर है 2m। सपोज हमने ये मान लिया 2m, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। ठीक है, तो एरिया फुटपाथ का वो 5/4 टाइम्स है एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। तो हमें फाइंड करना है, तो जो एरिया इस फुटपाथ का, इस वाले एरिया, इस वाले रीजन का, वो 5/4 टाइम्स है स्विमिंग पूल के। तो हमें एरिया फाइंड करना है स्विमिंग पूल का। तो सपोज लेट लेट जो साइड है स्विमिंग पूल की वो x है, तो एरिया क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, नाउ जो एरिया है फुटपाथ का वो क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ होल रीजन। तो ये होल रीजन की साइड कितनी होगी, तो यहाँ से 2 बढ़ रही है, 2 यहाँ से बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ी है 4, दैट इज x+4 हो जाएगी। यहाँ पे 2 बढ़ रही है तो यहाँ पे 2 बढ़ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी x+4। ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा x+4, तो x+4, तो x+4 माइनस एक्स स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फुटपाथ। तो अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन गिवन है कि जो एरिया ऑफ फुटपाथ है वो x+4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो इक्वल है 5/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x+4 का स्क्वायर माइनस माइनस 4x² इक्वल टू 5x²। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 4x+4 का स्क्वायर इक्वल टू 9x²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 2x+8 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। तो जो साइड है स्विमिंग पूल की कितनी होगी 8, तो जो एरिया हो जाएगा उसका विल बी 64 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस। तो सपोज इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दैट इज पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी आर क्या है 20 का स्क्वायर, पी क्यू हमें पता नहीं है, पी आर क्या है हमारा 12 का स्क्वायर, पी क्यू हमने एक्स माना है तो एक्स इधर ले आएंगे इसको, दैट इज एक्स स्क्वायर इजकल टू 400 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 256 आ गया। और ये किसका स्क्वायर है, दैट इज 16 का, मतलब ये हमारी 16 हो गई। तो जो एरिया है पी ट्रायंगल पी क्यू आर का वो हो जाएगा 1/2 पी इंटू बी दैट इज 16 इंटू 12, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कट करने पे ये आ जाएगा 8 दैट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 96 यूनिट स्क्वायर यूनिट। एट द सेम टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड क्या 20 दैट इज 400 पी क्यू आर, हाँ 400। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 इंटू √3। तो इन इसको लिख देंगे 100 इंटू 1.732, √3 की जो वैल्यू होती है तो 173.2। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया प्लस ट्रायंगल
PSR का, PQR का 96, इसका 173.2, तो एरिया हो जाएगा इस फिगर का, वो हो जाएगा दैट इज 269.2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो मेरे लेक्चर हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन के द्वारा। तो हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।